टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ईसीजी लीड्स। ईसीजी लीड्स होती क्या है? तो सबसे पहली बात, लीड्स होती क्या है? लीड्स असल में ये दो तारे और दो इलेक्ट्रोड्स आपस में इस तरह मिला दो कि आपकी बॉडी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं ईसीजी लीड्स। सिंपल जबान में तो बोल दिया, समझ कुछ नहीं आई। अब होती क्या ईसीजी लीड्स, डायग्राम से देखते हैं। ईसीजी लीड्स सिंपल सी, ये दो वायर्स आपको नजर आ रही होगी, 1 2, इन दोनों वायर्स को मिला दूं किसी इलेक्ट्रोड से। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल वाला और एक नेगेटिव टर्मिनल वाला। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। दो वायर्स को मैं इलेक्ट्रोड से जोड़ूं, दो वायर्स को मैं इलेक्ट्रोड से जोड़ूं कि एक वायर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ जाए, और इस तरह से जुड़ जाए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन और हमारी बॉडी इनका आपस में कॉन्टैक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं ईसीजी लीड्स। तो ईसीजी लीड्स की डेफिनेशन हमें समझ आ गई, इसको लिख लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ईसीजी लीड्स। ओके, थोड़ा जूम काफ़ी आई थिंक। तो ईसीजी लीड्स होती क्या है? कॉम्बिनेशन को मैं जूम कर लूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स and two electrodes with a positive and negative terminals, electrodes to make a circuit, to make a complete circuit between body and electrocardiograph machine। इसको मैं छोटे कर दूं, नज़र नहीं आएगा आपको ना। between body and ECG machine, इसको बोलते हैं लीड्स। तो लीड्स की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, ये डेफिनेशन होगी लीड्स की। लीड्स का नंबर कितना होता है, यानी ईसीजी में हम कितनी लीड्स इस्तेमाल करते हैं? तो ईसीजी के अंदर हम टोटल 12 लीड्स इस्तेमाल करते हैं, 12 लीड्स, जिसमें से 3 बाईपोलर लिम्ब लीड्स होती है और 9 यूनिपोलर लीड्स होती हैं। तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, अब मैं इस एरिया को जूम कर देता हूँ। तो इसमें मैंने कितना बताया, 3 बाईपोलर लिम्ब लीड्स और दूसरा 9 यूनिपोलर। तो इसमें 3 बाईपोलर लिम्ब लीड्स और बाकी 9 यूनिपोलर, उसको हम अभी देख लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करें बाईपोलर। बाईपोलर मींस दैट दो इलेक्ट्रोड्स हो गए और दोनों के दोनों वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो गए, उनको लिख लेते हैं बाईपोलर लिम्ब लीड्स। बाईपोलर मींस दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे किसी एक्टिव बॉडी पार्ट से अटैच हो गए, या तो वो हैंड से या लेग से अटैच हो गए, और लिम्स का मतलब जो पार्ट्स अटैच हो गए हमारी बॉडी के, वो लिम्स हो गए। तो बाईपोलर लिम्ब लीड्स को हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहते हैं बाईपोलर लिम्ब लीड्स को। इसमें जो हम लिम्स को आपस में जोड़ते होते हैं लीड से, कॉम्बिनेशन ऑफ लिम्स वाया लीड्स। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। तीसरी बात, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स एक्टिव हो गए, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा, दूसरा नेगेटिव से। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव, और इसमें से कोई भी इनडिफरेंट नहीं होगा, नो वन इज इनडिफरेंट। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, सिंपल से डायग्राम से। वो डायग्राम हम किताब से ले लेते हैं जी। इस डायग्राम में देखिएगा आपको 3 लीड्स दिखाई दे रही है, लीड 1, लीड 2, लीड 3। पहली बात है कि ये बंदा है जिसका ये हेड है, 2 लिम्स अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब। इन लीड्स को लिम्ब लीड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि
ये लिम्ब से अटैच होगी, अपर लिम्ब से होगी या फिर लोअर लिम्ब से अटैच होगी। इनको बाइपोलर इसलिए कहते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड के टर्मिनल हमारे किसी एक्टिव बॉडी पार्ट से अटैच हो गए, यानी वो वाला पार्ट जो हमारा हरकत कर रहा है उसको एक्टिव बॉडी पार्ट बोल लो, तो उसको हम बाइपोलर लिम्ब लीड्स इसलिए बोलते हैं। और ये 3 कैटेगरी की होती है। आपको बता दें ईसीजी में कितनी लीड्स इस्तेमाल होती है, 12, 3 बाइपोलर होगी और 9 यूनिपोलर। बाइपोलर 3 तरह की होगी, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। अब लीड 1 क्या होती है, लीड 1 देखिएगा इस डायग्राम में, यह है राइट, आर ए का मतलब राइट आर्म, एल ए का मतलब लेफ्ट आर्म, एल एल का मतलब होगा लेफ्ट लेग। जो लीड 1 है, लीड 1 का कनेक्शन देखिएगा, ये आर ए और एल ए के दरमियान है। ये आर ए हो गया और ये एल ए, यानी ये राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को मैं किसी तरह जोड़ दूँ आपस में, और इस तरह से जोड़ूँ कि जो राइट आर्म होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, जो लेफ्ट आर्म है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, ये लीड 1 होगी। आगे लीड 2, लीड 2 में इस तरह से होगा कि अगर मैं जो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को जोड़ूँ, इस तरह से जोड़ूँ कि जो लेफ्ट आर्म है वो नेगेटिव हो और जो लेफ्ट लेग है वो रिलेटिवली पॉजिटिव हो, तो उसको बोलेंगे लीड 3। तो ये लीड 3 बता दिया मैंने। और जो लीड 2 है, लीड 2 में इस तरह से होगा कि जो राइट आर्म और लेफ्ट लेग आपस में इस तरह से जोड़ूँ कि जो राइट आर्म होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी, जो लेफ्ट लेग होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो उसको बोलेंगे हम लीड 2। तो देखिएगा लीड 2 और लीड 3, इसमें हमने लेफ्ट लेग को सामने रखा हुआ है और जो लेफ्ट लेग अटैच हुई है और ये पॉजिटिवली है। और जो लीड 1, लीड 1 में हमने राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को इस्तेमाल किया है, उसमें हमने जो राइट आर्म है उसको नेगेटिव किया हुआ है, जो लेफ्ट आर्म है उसको पॉजिटिव किया हुआ है। तो उसके बारे में देख लेते हैं चंद बातें कि लीड 1 और लीड 2 में क्या कनेक्शन होते हैं। तो ये कितनी लीड्स होगी, 3 होगी, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। लेट्स डिवाइड। लीड 1, लीड 2, लीड 3। जो लीड 1 है ये कनेक्शन किसके दरमियान है, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के, कनेक्शन बिटवीन आर ए एंड लेफ्ट आर्म यानी एल ए। और इसमें जो राइट आर्म था वो कौन से टर्मिनल से अटैच था, राइट आर्म नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था, जो उसका लेफ्ट आर्म होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था। लीड 2 में किन के दरमियान कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन लीड 2 आर ए एंड एल एल। और इसमें इस तरह से कनेक्शन होता है लीड 2 में कि जो इसका राइट आर्म होता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। लीड 3 में कनेक्शन किसके दरमियान होगा, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, और इसमें लेफ्ट लेग को हम पॉजिटिव रखते होते हैं और एल यानी लेफ्ट आर्म को हम नेगेटिव रखते होते हैं। लीड 1 में, जो लीड 1 में ईसीजी मेजर्स पॉजिटिवली, जो ईसीजी इसमें पॉजिटिवली मेजर करती है, यानी हमें पॉजिटिव पीक देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो होगा, जो लीड 2 है, लीड 2 में ईसीजी भी पॉजिटिवली मेजर करती है। लेकिन लीड 3 में थोड़ा सा काम उलट हो जाएगा, इसमें ईसीजी मेजर्स नेगेटिवली, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ एंड वाइस वर्सा। इसको हम दूसरी वीडियो से कवर कर लेंगे, ये ईसीजी का के पॉजिटिव कहाँ से आ गया और नेगेटिव कहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा। अब ये लीड 1, लीड 2, लीड 3 ये तो हो गया। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस में लिख लेते हैं कि हम बाईपोलर लिम्ब लीड इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है। जो बाईपोलर लिम्ब लीड इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि तमाम लीड्स सिमिलर हैं। वैसे तमाम लीड्स सिमिलर है तो फिर ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो सकता है एरिथमिया के लिए। अगर हम डिफरेंट टाइम इंटरवल को मेजर करें स्पेसिफिकली डिफरेंट वेव्स के दरमियान में, क्योंकि तमाम लीड तो सिमिलर है, किसी भी अगर हमने लीड को देख लिया उसमें हम डिफरेंट टाइम इंटरवल को मेजर करते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पीआर इंटरवल ज़्यादा देखने को मिलता है तो हम कहते हैं एवी ब्लॉक हो गया, तो इसमें हम एरिथमिया को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एरिथमिया by the measurement of time interval between the
वेव्स। फॉर एग्जांपल पीआर इंटरवल की मैंने एग्जांपल दी, वेव्स ये। और इंडिविजुअल लीड्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था कलेक्टिव यूज। अगर हम इंडिविजुअल यूज करें, इसको यहाँ पे लिख दूँ, इंडिविजुअली देखा जाए तो इंडिविजुअली जो लीड इस्तेमाल होती है ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। वंस अगेन ये एक होगी वेंट्रिकल के लिए या फिर एट्रियल के लिए या फिर परकिंजी फाइबर के लिए। तो डायग्नोसिस फॉर वेंट्रिकल या फिर एट्रियल या फिर परकिंजी के लिए भी हम स्पेसिफिकली डायग्नोस कर सकते हैं इन लीड से। तो ये तो हो गया बाइपोलर लिम्ब लीड्स। दूसरी कैटेगरी थी जो 9 थी, उसको बोलते हैं हम 9 यूनिपोलर लीड। इनको यूनिपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका एक इलेक्ट्रोड हमारी बॉडी से अटैच होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड इनडिफरेंट होगा, वो हमारी बॉडी से अटैच नहीं होगा। तो उसको बोल देते हैं हम यहाँ पर यूनिपोलर लीड्स में क्या होगा, एक वन इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा जिसमें दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो सेकंड होगा इलेक्ट्रोड होगा वो इनडिफरेंट होगा, वो नेगेटिवली अटैच होगा। उसको हम नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। अब ये 9 यूनिपोलर लीड्स हो गया, तो उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी में 3 लीड्स होगी और दूसरी वाले में 6 होगी। 3 ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। ऑगमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। ये लीड्स असल में ये पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को बढ़ा देती है। दीज लीड्स इंक्रीज साइज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बाय 50%, बढ़ा देती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में यानी उसकी शेप में कोई तब्दीली नहीं आती, विदाउट एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। ये 3 होती है, मैंने आपको बताया था। एक होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर अटैचमेंट, तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा ए शो कर रहा है कि ए ऑगमेंटेड है, VRAVL, और जो इसमें होगा AVF। जो AVR का मतलब होगा इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म से अटैच है, एक्टिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म से अटैच है। और यहाँ पे जो ECG की वेव्स होती है ना वो इन्वर्टेड देखने को मिलती है। जो AVL है यहाँ पे इलेक्टिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्म से अटैच होगा। यहाँ पे ECG हमें सिमिलर डायरेक्शन में देखने को मिलता है जो हमें सिंपल लिम्ब लीड्स में देखने को मिलता था। AVF, F से मतलब फुट, तो यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट लेग से अटैच होगा, लेफ्ट लेग, और यहाँ पे ECG भी हमें सिमिलर देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स भी होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिपोलर चेस्ट लीड्स, जिनको प्रीकॉर्डल भी कहते हैं। तो 6 प्रीकॉर्डल या फिर चेस्ट लीड्स भी बोलते हैं। और इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा और एक इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो किससे अटैच होगा, हमारे किसी न किसी चेस्ट के ऊपर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर अटैच होगा, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन चेस्ट। जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा वो 3 लिम्ब्स को मिलाने से वो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड वो असल में इस तरह से अटैच होगा कि हम 3 लिम्ब्स को कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन ऑफ 3 लिम्ब्स। और वो 3 लिम्ब्स को हम एक इनफिनाइट रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे विद हाई
इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हम किसी ना किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ले लेंगे, चेस्ट के ऊपर, उसी पॉइंट के की बेस पर हम इसको V1 V2 V3 V4 V5 V6 बोलते हैं। और दूसरा इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड हम इस तरह से लेंगे कि हम तीनों लिम्स को आपस में एक हाई रेजिस्टेंस वायर से जोड़ देंगे और इस तरह हमें ये मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल V1 वाली की पोजिशन क्या होती है, उनकी पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। जो V1 है ये किस जगह पे होती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर राइट स्टर्नल मार्जिन, राइट स्टर्नल मार्जिन। जो V2 होती है ये भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होगी, लेकिन ये लेफ्ट मार्जिन पे होगी। जो V3 है ये V2 और V4 के दरमियान होगी। वह V4 कहाँ पे होती है, जो V4 होती है ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एनिमल के मिड क्लेविकुलर लाइन में होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन में होती है। जो V5 होगी वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होगी, ओके, या फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, तो हम मिड एक्सिलरी लाइन लिख देते हैं। और V6 वाली होगी लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, बड़ी मिस्टेक हो रही है, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और ये मिड एक्सिलरी लाइन। दोबारा बता दें तो V4 वाली मिड क्लेविकुलर लाइन, V5 वाली एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, V6 वाली मिड एक्सिलरी लाइन में। तो ये इसकी पोजीशंस होगी। तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।